मेरा मानना है अगर वरुण गांधी जैसे लोग माननीय अखिलेश यादव से कहें, बहन प्रियंका गांधी उनकी कहें, भाई राहुल गांधी उनसे कहें कि भाई अखिलेश जी एक हमारा भी वो लड़ा दो, तो मेरा अपना मानना उन्हें लड़ाना भी चाहिए और मुझसे उन्हें कहने की जरूरत नहीं। मैं वापस बरेली आके आदरणीय प्रवीण सिंह ऐरन साहब का चुनाव लड़ा। क्या बहुत बुरे फंस गए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी? क्यों बीजेपी के खेमे में वरुण मेनका की एंट्री पर लग गया है बैन? सच में पीलीभीत सुल्तानपुर में कोई बड़ा सियासी धमाका होने वाला है? क्या पहले बीजेपी से बेवफाई, फिर अखिलेश से दोस्ती ले डूबी वरुण का करियर? कैसे अब भी हिंदुत्ववादी गांधी को मिल सकता है टीपू का सहारा? नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी के सियासी भविष्य से जुड़े हर उस एक सवाल का सटीक जवाब जो वरुण मेनका की अखिलेश यादव से बढ़ी नजदीकियों और उन दोनों नेताओं की बीजेपी के खेमे से बढ़ती दूरियों के दरमियान गुमनामी के अंधेरे में जा रहे इन दोनों नेताओं की सियासी चाल पर से पर्दा उठाएगा। तो वरुण की पीलीभीत से दावेदारी पर सस्पेंस बरकरार है। मेनका की लोकसभा सीट पर भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस सपा के गठबंधन इंडिया के खेमे में भी इस मुद्दे पर सियासत की भरमार है। दरअसल देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 की बिसात पूरी तरह से बिछकर तैयार है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, फिर ज्ञानवापी और श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा सियासी निष्ठा का सिक्का सीए के जबरदस्त दांव की सियासी फिजाओं में उछाल दिया गया है। और इन सब के बीच एक ऐसे नेता हाशिए पर जाते दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कभी अपनी फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी छवि के लिए बीजेपी में हाथों हाथ लिया गया था। यहां तक कि 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में वरुण गांधी को जेल तक जाना पड़ा था। मगर फिर सियासत कुछ यूं बदली, समीकरण कुछ ऐसे सेट हुए कि धीरे धीरे वरुण मेनका 2019 के बाद से ही अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं से समझौता कर अपने संसदीय क्षेत्र तक सिमटते चले गए। और वरुण मेनका ये दोनों ही नेता इंतजार करते रह गए अपने अच्छे दिनों का। अब ऐसे में बीजेपी में वरुण मेनका की ये उपेक्षा वरुण के बागी तेवरों में भी दिखने लगी और वक्त बेवक्त वरुण बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर अपनी केंद्र और राज्य सरकार को घेरते नजर आए। फिर वही हुआ जिसका इन दोनों नेताओं को पहले से ही अंदेशा लग ही चुका था। इन्हें पता था कि गांधी परिवार से ताल्लुक रखना इन दोनों नेताओं की बीजेपी से जुड़ी निष्ठा के लिए श्राप साबित हो सकता है, जिसके चलते ही पहले इन दोनों नेताओं की सियासी पूछ खत्म हुई, फिर अब तक वरुण मेनका की लोकसभा चुनाव की उम्मीदवारी पर बीजेपी के खेमे में चुप्पी छाई। ऐसे में वर्तमान सिनेरियो यही है कि वरुण के पीलीभीत से चुनाव लड़ने पर सपा ने बीच का गेम खेला। जहां पहले सपा ने पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार को अपना उम्मीदवार बनाकर जनता के बीच साइकिल का निशान देकर पार्टी के लिए जनाधार तलाशने की जिम्मेदारी दे दी, तो दूसरी तरफ वरुण की सपा में शामिल होने की अटकलों और पीलीभीत से चुनाव लड़ने की संभावनाओं को भी जिंदा रखा गया है। तभी तो सपा के पीलीभीत से प्रत्याशी भगवत शरण साफ साफ कह रहे हैं कि अगर वरुण पीलीभीत से चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वो अपनी दावेदारी वापस लेने में हिचकिचाएंगे नहीं। मेरा मानना है अगर वरुण गांधी जैसे लोग माननीय अखिलेश यादव से कहें, बहन प्रियंका गांधी उनकी कहें, भाई राहुल गांधी उनसे कहें कि भाई अखिलेश जी एक हमारा भी वो लड़ा दो, तो मेरा अपना मानना उन्हें लड़ाना भी चाहिए और मुझसे उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं वापस बरेली आके आदरणीय प्रवीण सिंह ऐरन साहब का चुनाव लड़ा। तो वरुण गांधी फिलहाल बीच में फंसे हुए हैं। उन्हें बीजेपी से टिकट की आस भी है और टिकट ना मिलने पर सपा का साथ मिलने का विश्वास भी है। तभी तो ये खबर सामने आई है कि वरुण के खेमे ने उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र वक्त रहते मंगवा लिया है। वरुण की डगमगाती नैया के पीछे की कई वजह, चलिए आइए उन पर भी बात कर लेते हैं, उन्हें भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि वरुण स्पष्ट रूप से सार्वजनिक तौर पर एक दो बार नहीं, अनगिनत बार किसानों, युवाओं, पीड़ितों, वंचितों की बिना पर अपनी ही पार्टी की सरकारों को घेरते नजर आए, जो ये बताता है कि वरुण गांधी के मन में कुछ तो चल रहा था। क्योंकि पार्टी विरोधी तमाम बयानबाजी के बावजूद दोनों प्रत्यक्ष तौर से अब तक कमल को थामकर ही जनता के भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करते आए थे। लेकिन अब ये कोशिशें दम तोड़ने लगी और वरुण मेनका का पार्टी लाइन से भटकना बीजेपी के दिल्ली नेतृत्व के दरबार में उनकी खोई हुई कुर्सी, जी हाँ, खोई हुई कुर्सी, इस शब्द का इस्तेमाल यहाँ बेहद संजीदगी के साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हर कोई जानता है कि 2019 के बाद से ही किस कदर ये दोनों नेता मेनका और वरुण गांधी पार्टी में माननीय पद से जुड़ी प्रतिष्ठा के लिए तरसते नजर आए।
ऐसे में लगातार पार्टी के फैसलों का प्रखर विरोध इन दोनों नेताओं की बीजेपी के खेमे में नो एंट्री की वजह बन गया। साथ ही साथ इस वजह से ही वरुण मेनका दिल्ली तक पहुंचने के लिए नए दरवाजे खोजते नजर आए थे, और दरवाजे थे मुलायम लोहिया के लखनऊ में लगने वाले समाजवादी दरबार के, जहां दस्तक दी गई थी वरुण गांधी की ओर से, और बात हुई थी साइकिल की सवारी की। तो ऐसे में वाकई सुल्तानपुर का जिक्र भी लाजमी हो जाता है। सुल्तानपुर से यूं तो वर्तमान में मेनका गांधी सांसद हैं, लेकिन इस सीट से वरुण गांधी भी सांसद रह चुके हैं, जो बताता है मां बेटे के लिए सुल्तानपुर की अहमियत क्या है। अब ऐसे में बीजेपी से लोकसभा चुनाव में सीट न मिलने की आशंकाओं के बीच अंदर खाने खबर थी कि कुछ दिनों, यूं कहें कुछ महीनों पहले वरुण गांधी और अखिलेश की मुलाकात हुई थी, और वरुण के साइकिल पर सवार होने के बदले मां बेटे यानी वरुण और मेनका के लिए 2 लोकसभा सीटों की टिकट की मांग की गई, जिसमें प्रमुखता पर थी सुल्तानपुर, जहां सपा की टिकट पर जनता का आशीर्वाद पाने के लिए वरुण की अखिलेश के साथ कथित तौर पर ही लंबी चर्चा भी हुई थी। लेकिन फिलहाल बात बनी नहीं थी, ऐसा कहा गया, या फिर कितनी बनी थी इस पर भी संशय है। मगर मोटे तौर पर माना जा रहा था कि अखिलेश दोस्ती के नजराने के तौर पर सुल्तानपुर वरुण गांधी को नहीं सौंपना चाहते थे, क्योंकि ये सीट पूर्वांचल में न सिर्फ सियासी दलों के वर्चस्व को मजबूत करती है, बल्कि पार्टी के रसूख का भी एक आधार बनाती है, दबदबा बनाती है, जिसकी बानगी मेनका वरुण की सियासी जड़ों की पड़ताल के दौरान आपको हम समझाएंगे आगे। लेकिन उससे पहले ये फैक्ट जान लीजिए कि सपा ने न सिर्फ पीलीभीत बल्कि सुल्तानपुर से भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। सुल्तानपुर से भीम निषाद को सपा ने इस सीट पर कमल को खिलने से रोकने की जिम्मेदारी सौंपी है। मगर फिर अटकलों का बाजार गर्म है, और माना जा रहा है कि वरुण की दोस्ती के लिए अखिलेश की साइकिल यू टर्न भी ले सकती है। तो ऐसे में अब जिक्र अखिलेश वरुण की दोस्ती का हो चला है। भले ही अभी ये दोस्ती सार्वजनिक तौर पर समाजवादी मान्यताओं पर खरी न उतरी हो, मगर इस दोस्ती के पीछे भी कई सियासी किस्से जुड़े हुए हैं। और सार्वजनिक तौर पर भले ही वरुण अखिलेश एक दल एक चुनाव चिन्ह की खातिर एक मत होकर एक मंच पर ना दिखे हों, लेकिन दोनों की रिश्ते की गहराई की तस्दीक बहुत पहले ही हो चुकी है, जिसे लोगों ने सुना भी है, देखा भी है। दरअसल अखिलेश वरुण की दोस्ती का ये किस्सा उस वक्त का है जब यूपी में समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, और लखनऊ की सत्ता का केंद्र अखिलेश यादव के इर्द गिर्द हुआ करता था। वो मुख्यमंत्री थे और वरुण गांधी बीजेपी के सांसद। तब अखिलेश ने वरुण की मांग पर किसानों और आम जनता के हित के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को काम पर लगा दिया था। तो कहने को तो ये किस्सा सिर्फ किस्सा भर ही रह जाता, मगर वरुण किसानों, युवाओं, बेरोजगारों के मसले पर पार्टी लाइन से इतर न जाते। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि आखिर ये किस्सा हकीकत बना कैसे और कैसे जनता के सामने आया। दरअसल बात जनवरी 2023 की है, जब वरुण गांधी पीलीभीत में एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। इस दौरान वरुण गांधी ने किसानों की आर्थिक स्थिति और उनकी समस्याओं पर अपने प्रयासों का जिक्र करते हुए इस राज से पर्दा उठा ही दिया कि उनकी पहुंच न सिर्फ अखिलेश तक है, बल्कि अखिलेश उनकी राय भी कुछ अहम मुद्दों को छोड़कर ज्यादा, यानी उनकी और अखिलेश की राय ज्यादा जुदा नहीं है। तो वरुण ने मंच से पीलीभीत में यह कहा कि एक दिन मैंने सोचा कि वो कौन सा मानक है जिसके तहत किसान और आम आदमी आ सकते हैं। आखिर क्यों किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होता है। वरुण ने इस मसले को हल करने के लिए अखिलेश यादव को एक पत्र लिखा। वरुण ने जनसभा में बताया कि उस समय शायद अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री थे। मैंने उन्हें पत्र लिखा था और कहा था कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन अगर मुझे सरकार से जानकारी मिल जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोग हर जिले में इस मानक के अंतर्गत आते हैं, तो इस पर अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए सारे अधिकारियों को बोला, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इनकी मदद करिए, ये कुछ करना चाहते हैं। जिसके बाद हमें करीब 42,000 लोगों की लिस्ट मिली। वरुण गांधी ने आम जनता को बताया। उसके बाद मैंने सोचा इतना बड़ा काम शायद मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमने बिजनौर जिले से शुरुआत की, फिर मुरादाबाद गए, अलीगढ़ गए, हाथरस गए, और ऐसे ही घूमते घूमते गोरखपुर पहुंच गए और लोगों से आगे आने की अपील की। परेशान किसानों के लिए कुछ करने में अखिलेश यादव ने मेरी मदद की। तो ये तो बात वरुण गांधी की हुई। अब जिक्र अखिलेश यादव के रुख का भी कर लेते हैं, जो जुड़ा हुआ है रामलला के अयोध्या धाम से। बात 2023 जुलाई की है, जब अखिलेश यादव अयोध्या के दौरे पर थे तो वहां के सपा नेता गंगा सिंह यादव के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करने वो पहुंचे थे। ऐसे में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने वरुण गांधी की जमकर तारीफ भी की थी और सार्वजनिक तौर पर वरुण के सपा में आने पर अपनी राय भी दी थी। तब अखिलेश यादव ने कहा था, वरुण गांधी अच्छे नेता हैं, अगर सपा में आते हैं उनका स्वागत है। तो चलिए, ये तो बात वरुण अखिलेश की दोस्ती की हो गई। जिक्र वरुण के सपा में स्वागत सत्कार की संभावनाओं का हो गया, लेकिन हर कोई जानता है कि संभावनाएं अपने साथ अनगिनत सवाल लेकर आती हैं। ऐसे में वरुण के सपा में आने की संभावनाओं से जुड़े सवाल भी अखिलेश के सामने आए। इस दौरान
अखिलेश एक दोस्त नहीं बल्कि मंझे हुए सियासतदान के तौर पर जवाब देते नजर आए। दरअसल जब पत्रकारों ने उस दौरान अखिलेश यादव से पीलीभीत संसदीय क्षेत्र में सपा के प्रत्याशी के चुनाव पर बात की तो अखिलेश ने जवाब दिया कि पीलीभीत में जो अच्छा चेहरा होगा उसे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी, जो मजबूत होगा उसे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। और अखिलेश ने अब वर्तमान में यही किया है। भगवत सरन को पीलीभीत से उतारा है जबकि सुल्तानपुर से भीम को उतार दिया है। ऐसे में वर्तमान दौर मेनका और वरुण गांधी के लिए बेहद अहम है। सपा पहले ही अपने उम्मीदवारों के ऐलान कर चुकी है और अब अगर उन्हें बीजेपी की ओर से भी आईना दिखा दिया जाता है तो ऐसे हालात में कुछ ऑप्शन वरुण मेनका के पास रहेंगे। पहला ऑप्शन ये होगा कि वरुण मेनका सार्वजनिक तौर पर साइकिल पर सवार हो जाएं या फिर निर्दलीय या फिर किसी छोटे सियासी घटक के टिकट से चुनावी मैदान में उतर जाएं। तो जो ऑप्शंस हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि वो किसी छोटे सियासी घटक से चुनावी मैदान में उतर जाएं या फिर वरुण गांधी और मेनका गांधी अपने गांधी परिवार की विरासत से जुड़ी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो जाएं। और आखिरी ऑप्शन ये रहेगा कि वरुण मेनका खुद ही अपनी पार्टी बना लें, जिसकी संभावनाएं उतनी ही हैं जितनी इस बात की संभावना है कि वरुण और मेनका की सियासत अब खत्म होने वाली है, मतलब कि ना के बराबर है। क्योंकि यूपी के लड़कों की यानी राहुल और अखिलेश की जोड़ी को 2024 में न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के लिए बल्कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए भी एक ऐसे हिंदुत्ववादी चेहरे की तलाश है जो उन्हें हिंदुत्व से जुड़े एक बड़े वोट बैंक के बीच एक्सेस दे सके। क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर सपा कांग्रेस की सियासत पूरे तरह से हाशिए पर जा चुकी है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में न शामिल होकर सपा कांग्रेस नेताओं की छवि पर एंटी हिंदुत्ववादी छवि का सो कॉल्ड टैग भी लग चुका है। ऐसे में वरुण निकट भविष्य में विपक्षी एकता के सामूहिक मंच इंडिया पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहेंगे, तो उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और अगर ऐसा वरुण करते हैं तो उनको मिल जाएगा सियासी जीवन दान और फिर लग जाएगा उन संभावनाओं आशंकाओं पर पूर्ण विराम जो इशारा कर रही हैं कि बुरे फंस गए हैं वरुण गांधी। तो फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए मुद्दे के सटीक आकलन के साथ। नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।